अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में तलबा डिजिटल शहरियत यानी सिटीजनशिप और कंप्यूटर इखलाकियात के उसूलों को समझ सकेंगे और उसको अपनी ऑनलाइन बातचीत में लागू कर सकेंगे। इस वीडियो के इख्तिताम तक हमारा मकसद तलबा के लिए डिजिटल शहरियत या सिटीजनशिप और कंप्यूटर इखलाकियात की मजबूत समझ हासिल करना है और इस इल्म को अपने ऑनलाइन मामलात में लागू करने के काबिल बनाना है। उन्हें जिम्मेदार डिजिटल रवैये की अहमियत को पहचानने, दूसरों के हुकूक और राजदारी का एहतराम करने और ऑनलाइन कम्युनिटी यानी बरादरी में मुस्बत किरदार अदा करने के काबिल होना चाहिए। अली एक लाइब्रेरी में सना के पास बैठा डिजिटल शहरियत पर एक दिलचस्प मजमून पढ़ने में मगन है। जैसे ही वो मौजू की गहराई में गया तो अली को इस इंतहाई जरूरी तसव्वुर को समझने और उसे कबूल करने की बेपनाह अहमियत का एहसास हुआ। चुनाचे अली सना की तरफ मुतवज्जे हुआ क्योंकि वो अपने नए इल्म को बांटने के लिए बेचैन था। अरे सना, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने में परेशानी क्यों होती है? बिल्कुल अली, ऐसा लगता है जैसे एक के पास ही मुख्तलिफ असूल हैं या कोई असूल ही नहीं है। यहीं से डिजिटल शहरियत और कंप्यूटर इखलाकियात काम में आती हैं। आप देखें, शहरियत का मतलब कम्युनिटी का एक जिम्मेदार रुकन या फर्द होना है और डिजिटल शहरियत का मतलब ऑनलाइन दुनिया में इन असूलों को लागू करना। ये टेक्नोलॉजी के एक तारीख पहलू की तरह है जिससे हमें आगाह होना चाहिए। ये जराइम हैकिंग और शनाख्त की चोरी से लेकर ऑनलाइन स्कैम्स और साइबर बुलिंग तक हो सकते हैं। ओह, तो ये एक अच्छा शहरी होने की तरह है, लेकिन डिजिटल माहौल में बिल्कुल, और कंप्यूटर इखलाकियात से मुराद वो इखलाकी हिदायत और असूल हैं जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कंट्रोल करते हैं। ये इस बात के बारे में है कि हमारे कामों का दूसरों पर क्या असर हो सकता है और इस बारे में कि हम किन इखलाकी रवैयों को चुनते हैं। आइए डिजिटल टेक्नोलॉजी के इखलाकी इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। ये सब दूसरों की और उनकी राजदारी का एहतराम करने के बारे में है। याद रखें, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें ज़ाती मालूमात को शेयर करने में मोहतात रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अली। जैसे अजनबियों को अपना पता या फोन नंबर ना देना, है ना? बिल्कुल, और एक और अहम पहलू ऑनलाइन सेफ्टी या तहफ़्फ़ुज़ है। हमें हमेशा अपने असातिज़ा, वालिदैन और सरपरस्तों की तरफ से फराहम करदा असूलों और हिदायत पर अमल करना चाहिए। इस बात से भी वाकिफ़ होना अहम है कि मुमकिना ख़तरात क्या हो सकते हैं और ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है। असूलों यानी रूल्स की बात कर रहे हो। क्या कोई खास असूल हैं जिन पर हमें अमल करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल सना। हिफाजत और एहतराम को यकीनी बनाने के लिए उसूल हैं। मिसाल के तौर पर, पोस्ट करने या कमेंट करने से पहले हमेशा सोचें, अपनी ज़बान और लहजे का ख्याल रखें क्योंकि अल्फाज दूसरों पर देरपा असर डाल सकते हैं। अब कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग डिजिटल मवाद तख्लीक करते हैं, इनके काम पर इनके हुकूक हैं। बगैर इजाज़त किसी दूसरे का काम इस्तेमाल करना ना सिर्फ बेइज्जती है बल्कि गैर कानूनी भी है। तो हम क्या इंटरनेट पर मिलने वाली कोई भी तस्वीर, वीडियो या मौसीकी इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल, हमें असल बनाने वाले को क्रेडिट देने या इनके काम को इस्तेमाल करने की इजाज़त हासिल करने की ज़रूरत है। ये खुशकिस्मती है, मुख्तलिफ ऑनलाइन वसाइल दस्तियाब हैं जो कॉपीराइट फ्री या क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस मवाद पेश करते हैं। प्लेजरिज्म एक और अहम मौजू है। इसका मतलब है किसी और के काम को अपना बनाकर पेश करना। ज़रूरी है कि हम अपने ख्यालात तैयार करें और जब किसी और की मालूमात इस्तेमाल करें तो उन्हें क्रेडिट दें। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा काम असली है? सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ टूल्स दस्तियाब हैं जो प्लेजरिज्म की जांच में हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे कि टर्निटिन, ग्रामरली वगैरह। ये टूल्स हमारे काम का एक वसी डेटाबेस से मवाजना करते हैं ताकि इसकी असलियत को यकीनी बनाया जा सके। आखिर में आइए डिजिटल पायरेसी पर बात करते हैं। इसका मतलब गैर कानूनी तौर पर कॉपीराइट वाले डिजिटल मवाद जैसे म्यूजिक, मूवीज या सॉफ्टवेयर को कॉपी करना या दूसरों तक पहुंचाना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी वो कानूनी हुकूक जो फिक्री और मालूमाती तख्लीकात को हिफाजत में रखते हैं, इनका एहतराम करना और कानूनी तौर पर मवाद खरीद कर या इस्तेमाल करके असल बनाने वालों की हिमायत करना ज़रूरी है। ओह, तो क्या किसी भी वेबसाइट से फिल्में या गाने डाउनलोड करने के लिए हमें परेशानी हो सकती है?
بالکل ثنا، ہمیشہ جائز ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ منظور شدہ یا قابل اعتماد ذرائع سے مواد خریدنا چاہیے۔ اس طرح ہم بنانے والوں کی حمایت کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ وہ دلچسپ مواد تیار کرنا جاری رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ثنا، ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری ہونا ہماری حفاظت، احترام اور دوسروں کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اخلاقی طور پر استعمال کریں اور آن لائن دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں۔ اب جیسا کہ ہم ڈیجیٹل شہریت کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، تو آئیے اپنی بحث کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل پائریسی جرم کیوں ہے؟